हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक मंथली स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है डबल पिरामिड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो है इसकी बड़ी रेंज। आपको 7 से 8% के आसपास की रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। एडजस्टमेंट भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है आपने बहुत कम चैनलों पे देखी होगी, और आज की जो एडजस्टमेंट मैं बताने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम रीसेंट वाले मंथ को ही बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम अक्टूबर वाले मंथ को बैक टेस्ट करने वाले हैं। देखो, ये वाला मंथ जो है ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और यहाँ पे हमें इतना बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, और उसके बाद इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितने परसेंट का हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला, अगर हम यहाँ से टॉप से बॉटम तक यहाँ पे लगा के देखते हैं तो करीब करीब 6% के आसपास का हमें एक मंथ के अंदर फॉल देखने को मिला है। और जिन मंथ के अंदर इस तरह से शार्प सेलिंग आती है उनके अंदर हमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस मंथ के अंदर हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखेंगे, और उसके बाद हम एक और मंथ को बैक टेस्ट करेंगे ताकि आपको स्ट्रैटेजी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाए। ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम किस तरह से लॉक करें। ठीक है, ताकि हमारा लॉस ना हो, और अगर हमें यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट होगा तो किस तरह से हमें एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करनी है। तो यहाँ से हम अपना अक्टूबर वाला मंथ सेलेक्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे 29 सितंबर को हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि 28 को यहाँ पे हमारी मंथली एक्सपायरी हुई थी सितंबर मंथ की। तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 29 सितंबर को हम अपने अक्टूबर मंथ के लिए स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। अब देखो, टाइमिंग जो रहने वाली है वो 10 बजे के आसपास ही रहेगी। अब सबसे पहली चीज़ कि हमें करना क्या है वो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम अपना एट द मनी फाइंड करते हैं तो यहाँ पे 44,500 का चल रहा है। ठीक है, जब हम अपना एट द मनी फाइंड कर लेंगे तो हमें एक एक लोट के अंदर यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, जब हम एक एक लोट के अंदर बाय करेंगे तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी। और यहाँ से उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड स्टेप जो है वो क्या करना है, हमें 600 पॉइंट्स छोड़ के या फिर 700 पॉइंट्स छोड़ के सेल करना है दो दो लोट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे सेल किया हुआ है यहाँ पे 43,800 का, जिसको मैं यहाँ पे दो लोट के अंदर सेल करने वाला हूँ। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आएंगे और 600 पॉइंट्स का गैप छोड़ के हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे सेल कर देंगे हम दो लोट के अंदर। ठीक है, तो हमारी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने एट द मनी पे बाय किया हुआ है। हमारा एट द मनी क्या है 44,500, जिसका हमने एक एक लोट बाय किया हुआ है। 600 पॉइंट छोड़ के हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है दो लोट के अंदर। जो हमने सेल किया हुआ है पुट साइड के अंदर वो हमने सेल किया हुआ है 43,800 का, और जो हमने कॉल साइड के अंदर यहाँ पे 600 पॉइंट छोड़ के सेल किया हुआ है इसका, वो हमने सेल किया हुआ है 45,200। ठीक है, अब देखो मार्जिन कितना लग रहा है, 1,30,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। यहाँ पे ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट इतना लॉस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और आप सबसे अच्छी चीज़ देख सकते हो वो है ब्रेक इवन्स। 3.6% के आसपास का हमें ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर, और 3.4% के आसपास का ब्रेक इवन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो ब्रेक इवन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी हमें यहाँ पे रेंज देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का भी फियर नहीं है। जो नॉर्मल गैप अप गैप डाउन होते हैं वो 1 से 1.5% के होते हैं, वो भी बहुत रेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 1 से 1.5% का यहाँ पे गैप अप गैप डाउन। अगर 1 से 1.5% का गैप अप गैप डाउन भी होगा तो वो तब भी हमारे मार्केट जो है वो यहाँ कहीं खुलेगा, हमें यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला, प्रॉफिट ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक एक दिन करके हम आगे बढ़ाएंगे, और अब मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट हम कब करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो हमारा नोच दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे पिरामिड है इसका ये जो नोच दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है या फिर इसको ब्रीच कर देता है किसी भी साइड में, तब हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम एक एक दिन करके यहाँ से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे 1168 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1435 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमें पुट साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर इस वाली नोच को यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे ब्रीच करता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3,081 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, करीब करीब 2.4% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 3,683 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट अभी यहाँ पे कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मिडल में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी किसी भी तरह की यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम अपनी पोजीशन को भी यहाँ पे
नहीं छुएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3087 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा पुट साइड में हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3888 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट पूरा यहाँ से हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला। मार्केट अभी यहाँ कहीं था और मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 4008 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब देखो 4540 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट यहीं कहीं मिडल में ही यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की भी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5220 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और 4.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो 5282 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 5% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 6044 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट एकदम यहाँ पे हमें मिडल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको एक डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले या फिर रिटर्न देखने को मिले, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपके अनडिफाइन यहाँ पे जो लॉस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट साइड में भी अनडिफाइन लॉस है और यहाँ पे कॉल साइड में भी अनडिफाइन लॉस है। इस लॉस को आपको कम करना है यहाँ पे। अब इस लॉस को आप कैसे कम करोगे वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है, ठीक है, दोनों साइड में जो हमने सेल किया हुआ है, ये हमने एट द मनी बाई किया हुआ था 44,500 का, और पुट साइड में जो हमने सेल किया हुआ था वो हमने कौन सा सेल किया हुआ था 43,800 का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो भी हमने सेल किया हुआ है, इससे नेक्स्ट स्ट्राइक को यहाँ पे बाय कर देना है। जब हम बाय करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पुट साइड का तो जो लॉस था वो तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इसी तरह से कॉल साइड में भी आना है। यहाँ पे अगर हम कॉल साइड में आते हैं तो हमने कॉल साइड में कौन सा सेल किया हुआ है, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है 45,200 का, तो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को जो कम वाला प्रीमियम है उसको हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो लॉस था दोनों साइड में, जो अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा था, वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो, या फिर इसको इस तरह से भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको अपने प्रॉफिट को लॉक करना है। ठीक है, तो इस मंथ के अंदर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ी नहीं है, तो हम किसी और मंथ को यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ से हम रिसेंट वाला मंथ ही बैक टेस्ट करने वाले, नवंबर वाले मंथ को हम बैक टेस्ट करने वाले। देखो यहाँ पे 26 अक्टूबर को यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी, उससे नेक्स्ट डे हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर रहे हैं। टाइमिंग जो है बनाने की वो 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है। बैंक निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं और जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वो है 30 नवंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने एट द मनी को बाय करना है। यहाँ पे 42,700 जो है हमारा एट द मनी चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे बाय करेंगे एक एक लोट के अंदर, और यहाँ पे 600 पॉइंट्स छोड़ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे 2 लोट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ 2 लोट के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट के अंदर सेल किया। जो स्ट्राइक हमने यहाँ पे सेल किया वो है 42,000, जिसका प्रीमियम चल रहा है 329 रुपीज़। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में भी आएंगे और कॉल साइड में भी हम यहाँ पे 600 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सेल कर देंगे 2 लोट के अंदर। ठीक है, अब देखो हमारी स्ट्रैटेजी बन चुकी है कुछ इस तरह से। मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है 1,27,000 के आसपास। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एट द मनी बाय किया हुआ है एक एक लोट के अंदर, और 600 पॉइंट का गैप देने के बाद, 600 पॉइंट छोड़ने के बाद एक 2 लोट के अंदर हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है कॉल इनपुट को। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है यहाँ पे, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस अनडिफाइन दिखा रहा है, बट इतना लॉस आपका यहाँ पे होने वाला नहीं है। और अगर आप अपने ब्रेक इवन्स को देखते हो तो देखो यहाँ पे हमारा पुट साइड का ब्रेक इवन जो है वो है 3.6%, और अगर आप यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेक इवन देखोगे वो है यहाँ पे 3.8%। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे इस मंथ के अंदर भी हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, अब एक दिन करके और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे 875 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मार्केट हमें यहाँ पे पुट साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 198 के आसपास का लॉस चल रहा है। मार्केट पूरा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1,034 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। किसी भी नोच को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 462 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। 846 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 156 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट ने ये जो हमारा नोच था कॉल साइड का वो ब्रीच कर दिया है। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब हमें एडजस्टमेंट क्या करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जिस साइड में हमारा मार्केट जा रहा है,
यानी कि कोल्ड साइड में हमारा मार्केट जा रहा है, तो कोल्ड साइड वाले पिरामिड को हमें छूना नहीं है बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, उससे जो दूसरा वाला पिरामिड है, पुट साइड का पिरामिड जो है, उसको हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। ठीक है, पुट साइड की पोजीशंस को हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। तो पुट साइड की पोजीशंस को हम बुक करेंगे तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आना है कोल्ड साइड में, और यहाँ से जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, देखो यहाँ पे 43,400 का हमारा सेलिंग वाला लेग है, जिसको हमने 2 लोट में यहाँ पे बाई किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये वाला लेग है, ठीक है, जिसका प्राइस क्या चल रहा है अभी 701। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इससे 200-300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोट में बाई कर लेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक लोट के अंदर बाई करेंगे, अब देखो यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारी एक आयरन फ्लाई बन चुकी है जिसके अंदर कोल्ड साइड के अंदर रिस्क नहीं है। ठीक है, कोल्ड साइड के अंदर ज़ीरो रिस्क है। अगर मार्केट आगे की तरफ यहाँ पे मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे हमारा लॉस नहीं होने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोल्ड साइड का पिरामिड ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक आयरन फ्लाई में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पे लॉस नहीं है कोल्ड साइड के अंदर। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट होगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो आपने बाई किया था एट द मनी पे, जो आपने पहले वाला लेग डाला था, देखो यहाँ पे हमने बाई कौन से किया था, 42,700 का हमने बाई किया हुआ था। इसको बुक करना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे दूर की तरफ शिफ्ट करें और इसको हम यहाँ पे बाय कर लें 42,700 को, तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो इस तरह से हम यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे बना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक एक दिन करके हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 289 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे 255 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 517 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 282 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 92 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, 21 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 984 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 870 के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे 15 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स होता है और ये जो हमारा नोच है, ठीक है, ये जो नोच आयरन फ्लाई का ये ब्रेक कर देता तो सिंपल से हम क्या करेंगे, पहले वाला जो लेग है, बाइंग वाला लेग है, उसको हम बुक करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे दूर की तरफ उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 583 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो 882 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1065 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, 1437 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 1331 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अब देखो 334 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो 700 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और हम एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो इतना मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे मार्केट गया हुआ है, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल सी एडजस्टमेंट है, काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट है। रिवर्स होगा मार्केट तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर एक डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।